नमस्कार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और आज का टॉपिक जो हम लेंगे वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और टीचर्स और पेरेंट्स तो उसको कई बार आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो डिस्कशन शायद टेबल पे ही छूट जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता। टीचर्स अपनी तरफ से एफर्ट्स करते होंगे, लेकिन जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है और जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों के इस टॉपिक पर जिस पे हमने जिक्र किया था उसका कोई इम्पैक्ट आया है हमारी बातों को करने का, या हमने बच्चों के साथ में कोई एफर्ट्स मिल करके किए हैं। मैंने कुछ एपिसोड्स पहले आपसे बात की थी कि अवार्ड्स एंड एप्रिसिएशन की, और उसमें मैं जिक्र कर रहा था कि भाई अगर बच्चों को हम कुछ दिलवाना चाहते हैं तो उस एफर्ट्स के लिए दें जो बच्चे ने प्रयास किया है, और ना कि जो अल्टीमेट एक रिज़ल्ट आया है या जो अचीवमेंट आया है या अचीवमेंट नहीं आया है उससे हम ज़्यादा जज ना करें। और कई लोगों ने इस बात को माना है और कहा है कि हाँ, हम कई बार आवेश में या उन इमोशंस में कोई ऐसी बात कर जाते हैं, या इस तरह से बच्चे को या तो थोड़ा सा बच्चा अपने आप को डीमीन महसूस करता है, या कई बार इतना ज़्यादा हम उनको कुछ दिलवा चीज़ें दिलवा देते हैं जिनकी उनकी ज़रूरत नहीं होती है, और बाद में हमें खुद को ही लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था। तो अगर बच्चों को कहीं हम कोई बड़ी चीज़ ना दिलवाएं या ऐसी आदत ना डालें कि भाई उनको ये लगे कि भाई हमें ये करेंगे तो ये मिलेगा, तो क्या करना चाहिए। और जब हम इस पे चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त में ही मेरे से किसी एक पेरेंट ने एक सवाल पूछा कि हम टीचर्स से भी बात करते हैं, हमें ये बताएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने की आदत कैसे डालें, एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत कैसे डालें। तो जब ये मेरे सामने सवाल आया तो चूँकि ये मेरे दिमाग में खुद रहता है, और मैं मानता हूँ कि अगर रीडिंग हैबिट्स बच्चों में होंगी, एक्स्ट्रा रीडिंग बच्चे अगर करें बचपन से ही, अगर उनको आदत पड़ जाएगी तो वो ज़िंदगी भर उनके काम आएगी, ना कि उनके विचारों को संतुलित करने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उसमें। और वो अपने आप को भी बेहतर इंसान पाएंगे ईयर्स लेटर, एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर reading these books, you would always realize some difference in the personality of the children. तो जब मेरे से ये सवाल पूछा तो हम 3-4 लोग बैठे हुए थे, उसमें जो मेरे पेरेंट्स भी थे, और जब ये सवाल पूछा गया तो चूँकि मैं इस सवाल के लिए उस वक्त तैयार नहीं था, चर्चा किसी और विषय पे चल रही थी, तो मेरे मुंह से एकदम से एक सवाल निकला कि देखिए हाँ, आपका सवाल बड़ा जायज़ है, परंतु आप कितना पढ़ते हैं। तो कहा कि हम तो पढ़ते हैं। तो मैंने आगे थोड़ा एक्सप्लोर किया कि आपने अभी रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ी। तो उनका कहना यही था कि किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, अखबार पढ़ता हूँ, सुबह को कोई न्यूज़पेपर आता है तो जब टाइम मिलता है वो पढ़ लेता हूँ, और मेरी ईमेल्स वगैरह हैं, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, ये तो मैं पढ़ता ही हूँ और इनका जवाब भी देता हूँ। तो देखिए एक तरफ सवाल था कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स कैसे डाली जाएं, और जो जवाब मैं खोज रहा था अपने अंदर ही या अपने पेरेंट्स के अंदर ही, तो उसमें हमें खुद को नहीं पता है कि क्या हमारे अंदर रीडिंग हैबिट्स हैं, क्या हम लोग रीडिंग करते हैं, क्या हमारे पास कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको हमने पढ़ा हो और जिनसे हमने कुछ सीखा हो। क्योंकि जब हमने पढ़ा होगा, उससे कुछ सीखा होगा, कोई चीज़ हमें स्ट्राइक की होगी, तो वो चीज़ हम डेफिनेटली अपने बच्चों से भी शेयर करेंगे। तो जब हम बच्चों में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी इम्पोर्टेंस को तो आप सब लोग मानेंगे कि जितना हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट रिव्यूज़ हमें मिलते हैं। और क्योंकि कई बार, जैसे कई बार कहते हैं कि अब अपना कूप मंडू बन के रह गए कि हमने सिर्फ जो खुद देखा या जितना हमने किसी से सुना आसपास वाले से, हम उतनी ही बात को सही या गलत मान लेते हैं। लेकिन जब हम ये लिटरेचर पढ़ते हैं, जब ये किताबें पढ़ते हैं, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, या कोई फिक्सन या नॉन फिक्सन या हिस्टोरिकल बुक्स हैं या मोटिवेशनल बुक्स हैं, जो भी इस तरह की जब हम किताबें पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारी सोच का दायरा जो है वो बढ़ता है। और बच्चों के अंदर तो चूँकि आदतें डालना बहुत आसान होता है, और चूँकि वो जन्म से ही इंक्विजिटिव होते हैं, उनके मन में होती है चीज़ें जानने की। और यहाँ पर ख़ास बात है कि देखनी पड़ेगी, जो हमें एज एडल्ट सोचना होता है कि जब पहला सवाल जैसे ही आए कि रीडिंग हैबिट्स कैसे बच्चों के अंदर डेवलप करें, तो टीचर को भी ये सोचना पड़ेगा, पेरेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या नहीं पढ़ता या पढ़ती हूँ।
और अगर लगता है कि नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा एक वो डेवलप करना चीज़ बच्चों में जो हमारे खुद के अंदर नहीं है, जिसको बच्चा सबसे ज़्यादा जन्म के बाद सबसे ज़्यादा देखता है, पहले पेरेंट्स को और उसके बाद में स्कूल में टीचर्स को। तो अगर इस बात पे हम ध्यान देंगे तो देखिए जैसे खाना है, हम लोग कई बार बात करते हैं कि बच्चे को खाना थोड़ा हम हमेशा सिखाते हैं, बच्चा दूध पीना सीख जाता है, बच्चा थोड़ा बहुत पेरेंट्स को देख करके कुछ उसकी खाने की इच्छा होती है, थोड़ा खाना भी सीख जाता है। भाई देखिए जब तक फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती बच्चों के, जब तक है हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होता तो वह हाथ चल नहीं पाता। बट ऐसा नहीं है कि बच्चा खाना नहीं चाहता या बच्चे की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि वो अपने आसपास में जो लोग हैं उनको वो देख रहा है। दूसरा आप समझेंगे कि बच्चों का, छोटे बच्चों का भी ऑब्जर्वेशन बड़ा ही स्ट्रांग होता है। बहुत चीज़ों को वो ठीक से ऑब्जर्व करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे सुनते भी बहुत अच्छा है। तो देखिए लिसनिंग पावर बच्चों की बड़ी अच्छी होती है इनिशियली, बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी अच्छी होती है। तो जब रीडिंग की बात आती है, रीडिंग उतनी जल्दी तो बच्चा कर नहीं सकता जब उसको अभी अल्फ़ाबेट्स पढ़ने नहीं आए, अभी वो अपनी लैंग्वेज डेवलप कर रहा है। आप आसपास के वातावरण को सुन करके, एनवायरनमेंट को सुन करके, तो अगर वो इन चीज़ों को इतनी आसानी से समझ पा रहा है, तो उन दिनों हम एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को, जो मैंने देखा है पहले दादा दादी, नाना नानी या घर में जो बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, वो क्या करते थे, वो छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को सुनाया करते थे। वो बच्चे के साथ ऐसे बातें करते थे जैसे कि बच्चा बिल्कुल उनकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, बावजूद इसके कि वो नहीं कर रहा होता था अपेरेंटली। मे बी फ्रॉम विद इन द चाइल्ड वॉज रिस्पॉन्डिंग, और वो लोग बात करते रहते थे। तो आजकल शायद ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो यंग पेरेंट्स हैं, मैं जिन कुछ पेरेंट्स को जानता हूँ, यंग पेरेंट्स को, तो वो भी अपने बच्चों के साथ इस तरह की करने की कोशिश करते हैं। बट वो एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड सा कई बार हो जाता है, जबकि जब बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं तो ये बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जैसे ही स्ट्रक्चर्ड कोई चीज़ें हम करते हैं तो वो एक एक्सरसाइज, हैप्पी लर्निंग एक्सरसाइज होने के बजाय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज में कभी कभार बदल जाती है। तो वो हम ध्यान रखें कि बच्चों से ऐसे ही बातें करें, या आपस में भी घर में हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं या मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हैं या सास ससुर बैठे हुए हैं, तो उनके सामने कुछ इस तरह की बातें करें कि बच्चे जब सुन रहे हों तो उनको कुछ वैल्यू एडिड उसमें लगे कि भाई हमने एक ये आर्टिकल पढ़ा, हमने आज इस किताब में ये चीज़ पढ़ी, उसका हमें सीखने को मिला, इतना मम्मी पापा के लिए उसने ध्यान दिया था, तो आगे हम सबको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, उसने कहा अच्छा मम्मी पापा ने इस किताब में ये बात पढ़ी थी, तो अच्छा इसका मतलब ये है किताबों में अच्छी बातें होती हैं। तो उस बच्चे के अंदर अपने आप ही एक क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए। दूसरी, बच्चे के पास में शुरुआत में जब छोटे बच्चे हों, आप तभी से कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरह की मैगजीन्स या छोटी पतली बुक्स उनको ला के दें जिनके अंदर फिगर्स ज़्यादा हों। मतलब चूंकि वही बात आती है कि वो पढ़ नहीं पाएंगे, अक्षर शायद बच्चे उतना नहीं अल्फ़ाबेट्स वगैरह को समझ पाते हैं उस वक्त में, लेकिन पिक्चर देख करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। और मैंने तो एक बार शायद आपको बताया था कि मेरे बच्चे को तो चूंकि वो सुनता था अपनी मम्मी से, कुछ हद तक मेरे से भी कभी कभी कहानियाँ, तो वो एक अपनी, जब उनके चंदा मामा या इस चाचा चौधरी या इस तरह की जो छोटी मैगजीन्स आती थी, तो उनमें वो पिक्चर देख करके अपनी ही कहानी बना लेता था। और जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अपनी ही कहानी बना लेता था, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता था उस पिक्चर को, और ऐसा लगता है था कि जैसे ये किताब में से पढ़ रहा है। तो देखिए आज जब सीबीएसई कभी कभार में थोड़ा सा 11th-12th के लेवल पे या 9th-10th के लेवल पे अभी बात कर रहा हूँ, जब कभी बात करती है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हम लागू करना चाहते हैं, और उस ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप किताबें ले लो, आप कुछ भी आपके पास मटेरियल है उसके मटेरियल के हिसाब से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन जो भी सिचुएशन होगी, अगर आप उसमें, यूजुअली सवाल इस तरह के होंगे कि आप कैसे उसमें एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या क्या आपका उसके अंदर सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से देंगे, ना कि किसी किताब में क्या सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो देखिए आपने बचपन में ओपन बुक एग्जामिनेशन बच्चे को उसको लिए तैयार कर दिया, हालांकि कोई एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना मकसद वहाँ पे नहीं है, लेकिन आपने बच्चे को सोचने के, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। और वो किससे हुआ? एक बुक से हुआ जिसके अंदर फिगर्स थी, डायग्राम्स थे, बच्चा उनको पहचान पा रहा था। लेकिन ऐसे डायग्राम्स भी ना हों बच्चों के जो उसके आसपास उसने ना देखे हों, जिनको देख के वो डर जाए या सोचे कि ये क्या है। तो ऐसी किताबें या मैगजीन्स हम बच्चों के सामने रखें जो कि जिनको वो थोड़ा सा अपने आप को जिससे रिलेट कर पाए, अपने वातावरण से जिनको रिलेट कर पाए, ये हम एक ध्यान रखें। दूसरा, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उन बच्चों को हम किताबें
अलोंग विद टेक्स्ट बुक्स, वो हम क्या कहते हैं, फोकस करना शुरू कर देते हैं टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो ठीक है, वो भी करें, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। लेकिन जो बच्चा एक एक्स्ट्रा रीडिंग करता है, जो प्लेजर बच्चे को उसमें मिलता है, जो आनंद उसमें बच्चे को मिलता है, जो सीख उसमें बच्चे को मिलती है, वो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक से तो उतनी नहीं मिलती। और तो हमें ये किताबें बच्चों को दिलवानी चाहिए। अब दिलवाएं कैसे? तो जो मैंने अवार्ड एंड एप्रिसिएशन की बात करी थी, अब ठीक है बच्चे को लेके जाएं, कहीं रेस्टोरेंट लेके जाना चाहते हैं, कहीं लेके जाना चाहते हैं, उस बच्चे के किसी एफर्ट पर या अचीवमेंट पे, जो भी आपका मकसद है, बट थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि उस वक्त बच्चे को बुक्स अगर हम गिफ्ट कर दें तो कितना अच्छा रहे। एक अच्छी किताब, अच्छी पॉजिटिव जिससे वैल्यूज़ जिसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं उस बुक के अंदर, वो हमारी पुरानी किताबें हो सकती हैं, वो हमारी वो लिटरेचर हो सकती है हिंदुस्तानी कुछ। आप ये मान के चलिए, मैं किसी भाषा के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी जो हिंदुस्तानी जितनी भाषाएं हैं, चाहे उसमें मलयालम लें, तमिल लें, संस्कृत लें, हिंदी लें, बंगाली लें, कोई भी भाषा की अगर मैं बात करूं, इतनी भाषाएं हैं हमारे यहाँ तो कि हर भाषा के अंदर हर कथा में आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी अगर वो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने की आदत डलेगी और साथ में वो वैल्यूज़ जो सीखेगा। बिकॉज जब किसी को लगता है कि इससे आई गोट सम वैल्यू आउट ऑफ इट, तो इंटरेस्ट बच्चे का और उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से और सभी टीचर्स से ये सलाह रहेगी कि खुद भी पढ़ें, और जब खुद पढ़ें और खाली पढ़ के अपने पास ना रखें, उनमें कुछ भी अच्छी बातें हैं, बेटा मैंने आज ये किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में ये बातें कही गई, वो बात बहुत अच्छी मुझे लगी, आपका क्या इस बारे में विचार है। तो अगर बच्चा उस लायक है, उस एज का है, 7 8 10 9 साल का बच्चा है, तो आप छोटे मोटे उस लेवल की बात पर पूछे। आप कार्ल मार्क्स की या किसी की बात तो उस वक्त 6वीं 7वीं के बच्चे से पूछेंगे तो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को मुश्किल हो सकती है, तो उस लेवल की आप बातें उनसे कर सकते हैं, उनके विचार व्यक्त करने का उनको मौका दे सकते हैं। और जब वो अपने विचार व्यक्त करेंगे तो नेचुरली फिर उनको मन करेगा इससे आगे भी मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करूं, तो फिर वो आपसे किताब मांगेगा कि आप मुझे दिलवाइए। तो आप उनको ये किताबें जरूर दें, जितना बच्चे के पास किताब होगा। दूसरा, जो उसमें जितनी किताबें ज़्यादा होंगी उतना ही वो अच्छा उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि एकदम से ऐसा ना सोचें, इतनी बड़ी किताब ना आप सोचें, क्योंकि आपको खुद को भी अगर अपनी हैबिट डेवलप करनी है तो एकदम से ये नहीं सोच के आप कर सकते कि नहीं जी मैं तो आज ही ये पूरी किताब पढ़ लूँगा या मुझे तो 10 दिन के, ऐसा कोई टाइम फिक्स ना करें। आपको जितना समय मिलता है, आपको दिन में आधा घंटा मिलता है, आप आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा अगले दिन पढ़ लेना। आपको 15 मिनट मिलते हैं, आप 15 मिनट पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप 15 मिनट पढ़ेंगे आज, तो कल 20 मिनट पढ़ पाएंगे, परसों 30 मिनट। अगर आप पूरा ये सोचेंगे नहीं मैं इसको आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन वन गो, तो वो वन गो वाला टाइम कभी नहीं आएगा, और वो पढ़ने का, आप कभी किताब नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने की आदत भी नहीं पड़ेगी, और वो जो आपके मन में जितना उत्साह है या बच्चे के मन में जितना उत्साह है वो सब थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। तो उसको छोटा छोटा करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह की बात है जैसे कि एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। पहले दिन हमने 2 राउंड लगाए, फिर तीसरे दिन हमने 4 राउंड लगाए, हमने 10वें दिन 5 राउंड लगाए। तो एक पहले दिन अगर 10 राउंड लगाओगे तो फिर अगले दिन आप एक भी राउंड लगाने लायक नहीं रहोगे। सिमिलरली इट अप्लाइज टू रीडिंग द बुक्स ऑल्सो। सो ये हैबिट जो हम डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए पहले हम सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हम बच्चों को गिफ्ट करें ये वाली चीज़ें, उनको मोटिवेट करें, उनके अगर वो 2 पन्ने भी पढ़ के हमसे उसके बारे में कोई बात शेयर करना चाहते हैं, उसको हम सुने। क्योंकि हम ये तो कई बार बहुत बार चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुने, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी बच्चों की बात उतनी ही अटेंटिवली सुननी पड़ेगी, उतनी ही शिद्दत से सुननी पड़ेगी जितना कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने। तो रीडिंग हैबिट्स कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है जो नहीं मतलब अचीव किया जा सकता। और छोटे बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, और बड़े बच्चों में भी कोई, या बड़े लोगों में भी ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बस थोड़ा सा मन में देखिए, आपको ये तो ठानना तो पड़ेगा, आपको ये सोचना तो पड़ेगा कि हाँ मुझे सीखना है, और उसके आप फ़ायदे अपने दिमाग में डालिए। आप अपने बच्चों के साथ शेयर करिए कि ये हम पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों से जितनी बातें करता हूँ, हालांकि मेरा बहुत सारा तो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ का है, पेरेंट्स के साथ का है, लेकिन साथ साथ चूंकि मुझे भी पढ़ने की बड़ी अच्छी आदत पड़ी, और ये मेनली मैंने अपने बेटे से सीखी, और अपने बड़ों से भी सीखी, अपने प्रिंसिपल्स से सीखी, अपने जो मेरे मैनेजमेंट में लोग हैं उन लोगों ने भी मुझे मतलब कई बार जैसे किताब गिफ्ट कर दी, तो मैं अगर अदरवाइज़ वो गिफ्ट किताब मुझे नहीं होती तो शायद मैं नहीं पढ़ता, उसको नहीं खरीद पाता। बट जब मैंने पढ़ी तो बड़ा मज़ा आया। फिर उस किताब में कोई और किताब का नाम आया जिसमें जिक्र राइटर ने किया था कि मैंने ये वाली चीज़ यहाँ से ली, तो फिर मैंने वो किताब पढ़ी। तो इस तरह से ये चेन बनी, और वो चेन अब काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर हम लोग सब लोग ये कोशिश करेंगे और ये ठान लेंगे कि हमें अपने अंदर पढ़ने की आदत डालनी है, तो हम भी डाल पाएंगे। और अपने बच्चों को अगर हम
प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सिर्फ भाषण नहीं देंगे, उनके सामने पढ़ेंगे बैठ करके आधा घंटा रात को सोने से पहले या जब भी मौका लगेगा दिन में हम उनके सामने भी बैठ के पढ़ेंगे, और जब अगर उनकी एब्सेंस में पढ़ा है तो वो हम उनसे शेयर करेंगे, तो नेचुरली हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे और उनको पढ़ने की आदत पड़ेगी। तो ये रीडिंग हैबिट्स डेवलप आसानी से की जा सकती हैं, थोड़ी हिम्मत और थोड़ा सा लगातार एफर्ट करने की ज़रूरत है इनिशियली, और उसके बाद तो फिर आपको नहीं, ऑटोमेटिकली ही आप किताबें खरीदना शुरू कर दोगे। एयरपोर्ट पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, तो पहला आप इधर उधर जाने के बजाय सीधा मेरे ख्याल से बुक स्टॉल पे पहुंचोगे। तो ऐसा अगर हम अपने बच्चों के लिए कर पाएँ और अपने लिए कर पाएँ तो ये बहुत बड़ा एक काम हम कर लेंगे अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए और खुश रहने के लिए और ज़्यादा अच्छा अपनी सोच को बदलने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से आज विदा लेता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे और हम महीने 2 महीने बाद जब वापस इस पर बात करेंगे तो हो सकता है मुझे ये अच्छा सुकून भरा इन्फॉर्मेशन मिले कि काफ़ी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, आदत पड़ गई है। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।